एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2/√3 और 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। तो 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1/3। एलसीएम ले लेते हैं नीचे, क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन एलसीएम में आएगा 3 और ये हो जाएगा 3 + 1। ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2 × 3 ऊपर और अपॉन में नीचे 3 + 1 होता है 4 √3। ठीक है, तो ये 2 बार गया और √3 से 3 बार गया, √3/2 और √3/2 होता है हमारा sin 60। तो हमारा जो आंसर आएगा वो sin 60 आएगा। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो पहला वाला सही है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। 1 - 10 स्क्वायर 45 1 तो 1 - 10 स्क्वायर 45। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ। 1 - 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 + 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 1 - 1 0 0/2 0 और 0 हमारा फोर्थ ऑप्शन है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = sin 2a = 2 sin a तभी हो सकता है जब a = 0 लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, LHS में भी हमारा sin 0 बचेगा क्यों 0 × 2 0 होता है और RHS में sin 0 बचेगा। तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 × 2 भी 0 होगा और ये sin 0 भी 0 होगा। तो 0 तभी होंगे जब ये दोनों 0 होंगे। तो इसलिए हमारा थर्ड का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला करेक्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 10 30 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30। ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमने क्या निकाला था, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 2 अपॉन √3 अपॉन 1 - 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 अपॉन √3 और इन दोनों का एलसीएम 3 - 1 2/3 हो जाएगा। 2 से 2 जाएगा, ये 3 ऊपर पहुंचेगा तो √3 आएगा और √3 वैल्यू होती है 1060 की। तो 1060 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे ये क्वेश्चंस। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3 और a + b की वैल्यू 0 से 90 के बीच में वेरी करती है और a बड़ा है b से। ठीक है, तो कुछ नहीं, सॉल्यूशन करेंगे। 10
ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √3, और टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस बी दिया हुआ है, टेन ए माइनस बी दिया हुआ है हमें 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टेन ए प्लस बी टेन में √3 वैल्यू किसकी होती है, टेन में √3 वैल्यू होती है 60 की, तो टेन 60 लिख सकते हैं √3 को। तो इसका मतलब हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेम यहाँ पे 1/√3 टेन 30 की वैल्यू होती है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये जो इक्वेशन बनेगी ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमारे पास इक्वेशन क्या आई है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, बी से बी कट जाएगा जोड़ने पे, ए प्लस ए 2a और 60 प्लस 30 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, 90/2 हो जाएगा और 45 डिग्री। अब ए की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से होगा हमारा 15। थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए प्लस साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये हमारा आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, आप इसमें कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से पुट करके देख लेना, 30 60 ले लेना, साइन की वैल्यू ए की वैल्यू 60 ले लेना और बी की वैल्यू 30 ले लेना, फिर प्रूव करके देखना, आंसर गलत आएगा। मैं करके दिखा दे रहा हूँ, साइन ए प्लस बी 60 और 30 लिया है तो साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा LHS। और RHS क्या होगा, RHS साइन 60 की वैल्यू √3/2 और प्लस साइन 30 1/2, तो ये आ जाएगा √3 + 1/2, जो कि मैच नहीं कर रहा है, 1 के बराबर नहीं है, इसलिए ये जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पे। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज एज। हम अगर नॉर्मल टेबल की बात करें जो हमने अभी तक बनाई है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, तो ये जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, लेकिन जो साइन का ग्राफ होता है जो हम आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे, अभी हमारे सिलेबस में है नहीं है, कि साइन का जो ग्राफ है वो हमेशा
इस तरीके से जीरो से शुरू होता है और इस तरीके से चलता है। तो जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है साइन की और मिनिमम वैल्यू आती है -1। तो अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एक लिमिट तक ये इंक्रीज हो रहा है 1, फिर डिक्रीज होना शुरू होगा और फिर -1 तक जाने के बाद फिर ये इंक्रीज होना शुरू होगा। मतलब अगर हम 90 तक की बात करें तो ये इंक्रीज हो रहा है। 90 को हम π/2 भी लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू जो रेडियन में होती है वो 180 डिग्री होती है, डिग्री में होती है वो 180 डिग्री होती है, रेडियन में 3.14 होती है। ठीक है, और ये होता है 180 डिग्री, तो इसको हम पाई लिखते हैं और ये 2 पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू हमेशा इंक्रीज होने पे हमेशा इंक्रीज नहीं होती है, एक लिमिट के बाद ये डिक्रीज होना शुरू होती है, इसलिए ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज, ये भी फॉल्स है क्योंकि कॉस का तो हम 0 से 90 के बीच में ही बता सकते हैं। वैसे कॉस का जो ग्राफ होता है वो हमेशा इस तरीके से वेरी करता है, इस तरीके से। साइन का 0 से शुरू होता है, कॉस का 1 से शुरू होता है। ठीक है, ये 90 पे 0 जाता है, तो इस तरीके से होता है कॉस का ग्राफ। ठीक है, तो ये भी गलत है। अब हम आते हैं अगले फोर्थ पॉइंट पे। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा नहीं होता है। आप ये तो टेबल में ही देख सकते हैं। केवल और केवल 45 डिग्री एक ऐसी वैल्यू होती है जहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं, बाकी किसी भी वैल्यू पे ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, अब कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि कॉट 0 की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, इसलिए वो नॉट डिफाइंड माना जाता है और ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये हैं एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस।